हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए गुरुवार की लक्ष्मी पूजा का वीडियो लेकर आई हूँ। हम बंगाली लोग हर गुरुवार की शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मैं भी करती हूँ। तो आज मैं वही आप सबको दिखाने जा रही हूँ कि मैं इस पूजा को कैसे करती हूँ। और ये पूजा करने के लिए मैं दिन भर व्रत रहती हूँ। एक बार सुबह तो मैं पूजा करती ही हूँ नहाकर, और उसके बाद शाम को फिर से मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ पूरा दिन व्रत रहने के बाद। तो वही मैं आज आप सबको दिखाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं मैंने ये पूजा किस तरह से की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप सबके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस पूजा को करने के लिए मैं पूरा दिन व्रत रहती हूँ। पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं अलग से जो रखे रहते हैं वो सब कुछ मैं धोकर साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर काफ़ी तैयारियाँ रहती हैं इस पूजा को करने के लिए। और अल्पोना देती हूँ। अल्पोना मतलब रंगोली, पर हम बंगाली लोग चावल को भिगो के और उसका पेस्ट बनाते हैं और उससे रंगोली बनाते हैं, तो उसको हम लोग अल्पोना बोलते हैं। तो पूजा वाले स्थान पर और जहाँ मैंने तुलसी रखी हुई है बालकनी में, वहाँ पर अल्पोना देती हूँ। तो ये मैं अल्पोना दे रही हूँ अभी इस समय। और मंदिर में फूल चढ़े हुए हैं। मैंने सुबह पूजा की थी तो वही फूल मंदिर पे चढ़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं आप सभी को। वो सामने माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है और साथ में भगवान नारायण का भी रखा है मैंने फ़ोटो। और ये बालकनी में जहाँ मैंने तुलसी रखी है वहाँ पर भी मैं अल्पोना दे रही हूँ। ये है अल्पोना, सूखने के बाद इस तरह से बिल्कुल वाइट दिखता है। और ये शाम को मैं बैठ गई हूँ पूजा करने, तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, दिए वगैरह रेडी कर रही हूँ। फूलों में चंदन घिस के हम लोग रखते हैं और उसका ऐसा छिड़कते हैं, चंदन लगाते हैं। और उसके बाद ये अर्घपत्र बोलते हैं, शंख में इस तरह से पहले पानी, थोड़ा सा चावल, चंदन में सफ़ेद चंदन, लाल चंदन दोनों ही इसमें डालते हैं। और बेलपत्री, दूर्वा और फूल रख के इसको एक तरफ रखते हैं। इससे क्योंकि आरती करते हैं हम लोग, अर्घपत्र बोलते हैं इसको। इस तरह से सजाते हैं अर्घपत्र को, या जल शंख वो भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसको रेडी करके रखते हैं। और उसके बाद फिर ये कलश सजाते हैं। इसमें इस तरह से सिंदूर का टीका, ये पत्र है पीतल का, आम का पत्र है, उसको सिंदूर लगाया। फिर उसके ऊपर मैं ये पान का पत्ता रख रही हूँ और सुपारी रख रही हूँ, दोनों में ही सिंदूर लगा दिया। और इसके ऊपर एक फूल रख के इसको मैंने सजा लिया। अब धूप मतलब अगरबत्ती और दिए वगैरह जला के फिर मैं पूजा शुरू करूँगी। तो ये मैं सारे दिए, मैंने घी का दिया रखा है। दो अलग अलग मंदिर हैं मेरे, तो दोनों ही जगह पर घी का दिया और तेल का दिया जलाकर रेडी करके रखा है मैंने। तो अब वो दिए मैंने जला दिए। अब सबसे पहले मैं इस तरह से कलश को स्थापित करूँगी माँ लक्ष्मी के सामने। तो ये मैंने रख दिया, कलश माँ लक्ष्मी के सामने स्थापित कर दिया। और इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करके फूल और बेलपत्री कलश के ऊपर रखती हूँ। और उसके बाद पंच देवताओं की पूजा करती हूँ पहले। भगवान गणेश, सूर्य देव, भगवान नारायण, और उसके बाद भगवान शिव, माँ दुर्गा, इस तरह पंच देवताओं की पूजा करती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, एक एक करके सभी देवताओं को पूजा करती हूँ। ये भगवान नारायण के लिए उनके भोग में मैं तुलसी पत्र रख रही हूँ, उनके नैवेद्य में। और उसके बाद फिर ये भगवान शिव का पूजा कर रही हूँ, तो उनको भी ऐसे फूल, बेलपत्री सब अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद फिर उनको धूप, दीप या दिया, नैवेद्य सब कुछ इस तरह से फूल से निवेदित कर रही हूँ उनके समक्ष। इसके बाद माँ दुर्गा के लिए ये मैंने गुड़हल का फूल मैंने उनके लिए चढ़ाया, माँ दुर्गा के लिए। और ये धूप, दीपक, नैवेद्य, पान, ये सब कुछ माँ दुर्गा को भी निवेदित किया फूल से। और अब मैं सभी पंच देवताओं की पूजा हो जाने के बाद अब मैं माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। इस तरह से माँ लक्ष्मी का आवाहन करके फूल बेलपत्री मैंने कलश पे रखा। इसके बाद फिर इस तरह से पैर पे पानी देते हैं, तो इस तरह पानी दिया उनके पैरों पर।
और गंध पुष्प इस तरह से अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद धूप दीप इस तरह से फूल से नैवेद्य सब कुछ निवेदित कर रही हूँ, नैवेद्य निवेदित कर रही हूँ। उसी पात्र में मैंने पान दक्षिणा सब कुछ रखा है एक साथ माँ लक्ष्मी के लिए। नैवेद्य है, पान है, दक्षिणा है, और इस तरह से ये उनके लिए जल रखा मैंने पीने के लिए, वो मैंने निवेदित कर दिया। और अब इसके बाद फिर यहाँ पे चरण बने हुए हैं तो उस पर भी मैंने फूल रख दिया। और अब मैं सभी देवताओं को तिलक करूँगी। गणपति बप्पा को मैं चंदन का तिलक लगा रही हूँ, भगवान सूर्यदेव, श्री हरि नारायण सभी को चंदन का तिलक, और माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को सिंदूर का तिलक लगाऊंगी। इस तरह से अभी भगवान नारायण को तिलक लगा रही हूँ चंदन का। इस तरह से तिलक लगा के उनके हाथ में जो अस्त्र हैं उन पर भी चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर माँ लक्ष्मी को इस तरह से सिंदूर लगा रही हूँ। माँ दुर्गा को भी लगा दिया मैंने, अब माँ लक्ष्मी को लगा रही हूँ सिंदूर। इस तरह से वो उनके लिए मैंने कंगन कड़े वगैरह रखे हैं उनके फ़ोटो के समक्ष, तो उसमें भी सिंदूर लगाई। और अब फूल से मंदिर को सजा रही हूँ, आसन को, भगवान का जो आसन है वो सजा रही हूँ। और ऊपर मंदिर के ऊपर ये कुछ भगवान के फ़ोटो हैं मेरे, माँ वैभव लक्ष्मी, बजरंगबली, भगवान जगन्नाथ, साईं बाबा, इन सभी को मैं एक एक करके फूल अर्पित कर रही हूँ। और अब जो मैंने नैवेद्य निवेदित किया है उसके लिए भगवान से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि वो नैवेद्य को ग्रहण करें। और इस तरह से आचमन किया, और ये जो अर्घपत्र सजाया उस पर मैंने फूल चढ़ाया। और अब मैं ये पांचाली मतलब जिसको कथा पढ़ते हैं वो पढ़ रही हूँ। और उसके बाद फिर पुष्पांजलि, कथा ख़त्म होने के बाद हम पुष्पांजलि देते हैं माँ को, तो इस तरह से पुष्पांजलि अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद प्रणाम मंत्र वगैरह बोल के उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। तो पंचक्रम आरती, धूप दीप, घी का दिया, अर्घपत्र, वस्त्र और फूल, इन सभी से आरती करते हैं एक एक करके। तो ये मैं पहले धूप से कर रही हूँ, अगरबत्ती उससे आरती कर रही हूँ। और उसके बाद ये घी का दिया रेडी करके रखा था मैंने, उसको जला रही हूँ। उसके बाद ये घी के दिए से आरती करूँगी। इसके बाद फिर अर्घपत्र जो शंख में जल भर के सजा कर रखा है उससे आरती करूँगी। इस तरह से एक एक करके पंचक्रम आरती करने के बाद प्रणाम करके, और उसका एकदम आखिरी में शंख बजाते हैं। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। ये आरती दे रही हूँ मैं भगवान को। और अब ये अर्घपत्र से आरती कर रही हूँ। जल शंख जो मैंने सजा कर रखा उससे सभी भगवान की आरती कर रही हूँ। और हर बार आरती करने के बाद जिस भी चीज़ से हम एक एक करके आरती करते हैं उसके बाद थोड़ा सा हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर अगली चीज़ से। ये मैं वस्त्र से आरती कर रही हूँ। इस तरह से आरती वस्त्र से करती हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में फूल से आरती करती हूँ। और आरती करते समय माँ लक्ष्मी का जो बंगाली में है एक आरती, वो मैं बोलती हूँ, वो बोलते हुए मैं आरती करती हूँ इस तरह से। और आखिरी में ये थोड़ा सा चावल मैं माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ, और माँ लक्ष्मी से जो भी प्रार्थनाएं हैं वो मैं करती हूँ। और उसके बाद जब पूजा ख़त्म हो जाती है लास्ट में इस तरह से सिंदूर लेकर के मैं अपने माथे पे लगाती हूँ। और ये पूजा ख़त्म हो गई मेरी, और आखिरी में मैं इस तरह से प्रणाम करके जो भी अपनी आकांक्षाएं हैं वो सब हम भगवान को बोलते हैं।